सरधना के हिमालय हॉस्पिटल में लगा निशुल्क कैंप, 225 रोगियों ने उठाया लाभ। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य त्यागी ने रोगियों का परामर्श कर किया परीक्षण। सरधना में पांडुकशिला रोड स्थित हिमालय हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को हड्डी व जोड़ रोग से पीड़ित रोगियों के लिए निशुल्क कैंप लगाया गया। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर ओमकार सिंह पुंडी ने बताया कि हड्डी, जोड़ एवं रीढ़ रोग से पीड़ित रोगियों ने कैंप में आकर फायदा उठाया। कैंप में अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच भी निःशुल्क की गई। उन्होंने बताया कि हड्डी, जोड़ व रीढ़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य त्यागी सभी प्रकार के फ्रैक्चर, हड्डी के इन्फेक्शन, हड्डी के ट्यूमर एवं कैंसर, जोड़ों का घिसाव, कूल्हे व घुटने के जोड़ों का बदलाना, जन्मजात टेढ़े हाथ पैरों का इलाज, रीढ़ के फ्रैक्चर, अंग की लंबाई बढ़ाना एवं ठीक से नहीं जुड़ी हड्डियों का ऑपरेशन, घुटने, कूल्हे, कंधे एवं कोहनी के खराब जोड़ों को कृत्रिम जोड़ से बदलना, दूरबीन द्वारा बिना चीरे के जोड़ के क्षतिग्रस्त भीतरी हिस्से का इलाज करते हैं। हिमालय हॉस्पिटल में लगे निःशुल्क हड्डी रोग चिकित्सा शिविर में 225 रोगियों ने लाभ उठाया। परामर्श कर परीक्षण के बाद दवाइयां भी निःशुल्क वितरित की गई। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य त्यागी ने रोगियों का परामर्श कर परीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीज जोड़ एवं घुटनों में दर्द से पीड़ित पाए गए। डॉक्टर आदित्य त्यागी ने बताया कि हड्डियों में आए रोग को ठीक करने के लिए दवाइयों से ज़्यादा रोल खुद की देखरेख का होता है। रोगी चिकित्सक की सलाह से व्यायाम कर रोग को खत्म कर सकते हैं। सही खबर से साजिद कुरैशी। मैं डॉक्टर आदित्य त्यागी, MS ऑर्थोपेडिक्स एंड मैंने इससे पहले PGI रोहतक में और अच्छे इंस्टीट्यूट्स में काम किया है और मैं SN मेडिकल कॉलेज आगरा से MS की पढ़ाई करके आया हूँ और ऑर्थोपेडिक्स में MS करने के बाद मेरे पास लगभग 8 वर्ष का अनुभव है और मैंने अच्छे इंस्टीट्यूट्स में PGI रोहतक जैसे इंस्टीट्यूट्स में और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में काफ़ी लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी हैं और मैं हर तरह के फ्रैक्चर और गठिया के इलाज और बच्चों के पैरों में घुमाव के इलाज और स्पाइन की प्रॉब्लम्स के इलाज मैंने किए हैं। और मैं अब यहाँ पे सरधना में सोमवार और बृहस्पतिवार 1:30 से 3 बजे तक अपनी सेवाएं हिमालय हॉस्पिटल पांडुशिला रोड पर दे रहा हूँ। और आज हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है जिसमें अभी तक हम लगभग 75 पेशेंटों को देख चुके हैं। अभी और भी पेशेंट आने की संभावना है। तो मैंने जैसा यहाँ पे देखा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस आजकल बहुत ही प्रचलित बीमारी है। प्रचलित का मतलब ये है कि हमारी दैनिक दिनचर्या इस प्रकार की है और एक हमारे भारतीय मरीजों में उखड़ू और पलोथी लगाने की ऐसी प्रथा होती है कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस वेस्टर्न पॉपुलेशन से, वेस्ट की कंट्रीज से बहुत ज़्यादा होती है। तो क्योंकि हमारे पेशेंटों की नीड्स अलग हैं तो उनमें बीमारियां वेस्ट की कंट्रीज से थोड़ी अलग होती हैं। तो यहाँ पे घुटनों के आर्थराइटिस की बीमारियां काफ़ी ज़्यादा हैं। इसका हम अपने जीवनचर्या में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इससे बचा जा सकता है, जैसे कि उखड़ू पलोथी कम से कम लगाई जाए, टॉयलेट के लिए वेस्टर्न कोमोड का यूज़ किया जाए, इंडियन तरह की लैट्रिन पे कम से कम बैठा जाए और जब भी जोड़ों में कोई दर्द हो तो जल्दी से जल्दी उपचार के लिए डॉक्टर को दिखाया जाए, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस एक एज रिलेटेड बीमारी है। यह एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है। तो इसका प्रोग्रेशन इस तरह से होता है कि जो बीमारी हो चुकी हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम इसकी रोकथाम के उपाय कर सकते हैं दवाइयों के द्वारा, दिनचर्या में बदलाव के द्वारा, क्योंकि फिर इसका फाइनल उपचार तो फिर नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट ही हैं। इसलिए बचाव सबसे बेहतर विकल्प है। इसलिए मरीज को
अर्ली स्टेज में ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अधिकतर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ जितने भी पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं वो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते हैं, फिर उसमें कोई हमें दवा वगैरह देकर ज़्यादा कोई संभावना उनके उपचार की नहीं होती, फिर हमारे पास सीधा रिप्लेसमेंट ही उपचार बचता है। तो इतनी जटिल सर्जरी से बेहतर है कि जल्दी ही अपने इलाज शुरू कराया जाए और आर्थराइटिस की स्टेज को जितना डिले किया जा सके उतना करना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे ये भी देख रहा हूँ कि काफ़ी पेशेंट्स पुराने ट्रॉमा के आते हैं जिन्होंने ठीक से डॉक्टर से ट्रीटमेंट नहीं लिया हुआ, उन्होंने अपने लोकली ट्रीटमेंट करा लिया, किसी प्रशिक्षित डॉक्टर से नहीं कराया, तो उनकी हड्डियां काफ़ी टेढ़ी जुड़ जाती हैं, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर यह आसान नहीं होता कि उन हड्डियों को सीधा करके जोड़ा जा सके, और ये इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी बीमारियां भी इन मैल्यूनाइटेड फ्रैक्चर्स में होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए बीमारी का, क्योंकि फ्रैक्चर्स वगैरह जितनी भी चोटें हैं जब ये लगती हैं, जो हमारी एक्यूट स्टेज होती है उसमें ट्रीटमेंट सबसे आसान और सबसे इजीली और सबसे अच्छे तरीके से होता है। उसमें रिज़ल्ट जो आज के समय में आ सकता है वो पुरानी चोट करने के बाद में वो रिज़ल्ट नहीं आता और हमें जटिल प्रक्रियाओं का, जटिल ऑपरेशनों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए अपनी चोटों को नज़रअंदाज ना करें। जो भी आपके पास में कोई प्रशिक्षित डॉक्टर है उससे आप सलाह लीजिए, अपने एक्सरेज कराइए, जो वो आपको विकल्प देते हैं आप उनमें से चुनिए, डॉक्टर से अपना डिस्कस कीजिए। बाकी हम हिमालय हॉस्पिटल सरदना में ये सभी सेवाएं सबको, रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए काफ़ी पेशेंट आते हैं और वो अधिकतर उनमें डिस्क की बीमारी के पेशेंट होते हैं, और डिस्क की बीमारी में अधिकतर पेशेंटों का दवाइयों से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यह बीमारी आवश्यक नहीं कि इसकी सर्जरी ही कराई जाए। सबसे पहले दवाइयों का उपचार चला के उसको ठीक करने का प्रयास किया जाता है। अगर जिन पेशेंट्स में बीमारी लंबी खिंचती है या जिनमें दवाइयों से उपचार पूरा प्रॉपर कंट्रोल नहीं हो पाता है, केवल उन्हीं पेशेंटों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर पैरों वगैरह में कोई कमजोरी हो या लैट्रिन और पेशाब रुकें, उन पे कंट्रोल ख़त्म हो, तो ये थोड़े से वार्निंग साइन होते हैं। तब सर्जरी इमरजेंसी कंडीशन में भी करनी पड़ती है। अदरवाइज़ प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जिसको कि डिस्क खिसकना यहाँ पे सब लोग कहते हैं, उसमें अधिकतर 90% मरीजों का उपचार दवाइयों द्वारा किया जा सकता है और पेशेंट अपना हेल्दी लाइफस्टाइल इलाज के बाद अपना लीड कर सकते हैं।